आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की ये वीडियो अध्याय 8 आनुवंशिकता पर दूसरा वीडियो होने वाला है। तो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग लक्षण के वंशागति के नियम और उसमें गाइस मेंडल का क्या योगदान था तो उसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो क्रोमोसोम है या फिर इसको हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, तो ये क्या है। तो गाइस प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा क्रोमोसोम रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है गाइस, क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होती है। तो गाइस जो क्रोमोसोम है तो वो कहाँ पर उपस्थित होता है, कोशिका के केंद्रक में। फिर देखिए अधिक कुंडलित डीएनए को क्रोमोसोम कहते हैं। तो गाइस जब डीएनए जो होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कुंडलित, देखिए इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा कुंडलित हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। तो इसका पहले ना चित्र देख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए गाइस ये है क्रोमोसोम का पिक्चर है, ठीक, जो कि देखिए ये क्या है, ये केंद्रक है कोशिका, ये कोशिका है एक और उसका केंद्रक है। और केंद्रक में देखिए गाइस क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम इस ये वाला गाइस क्रोमोसोम है। और गाइस अगर आप लोग क्रोमोसोम को एकदम जूम से देखिएगा तो वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और गाइस जो क्रोमोसोम है तो वो डीएनए से ही बना है। जब डीएनए काफ़ी ज़्यादा कुंडलित हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसे इस प्रकार से लपेटा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और फिर गाइस जो डीएनए होते हैं तो वहाँ पर उपस्थित होते हैं जीन। तो इसका जो पिक्चर है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि गाइस ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के यहाँ पर गाइस मान लेते हैं कि जीन है, तो यहाँ पर इस प्रकार रहेगा ये जीन, ठीक। तो चलिए अभी पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। तो देखिए गाइस, अधिक कुंडलित डीएनए को क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम लंबी डीएनए एवं अनेक जीनों से मिलकर बनी है। तो गाइस जो क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं जीन। देखिए जो क्रोमोसोम है, जब डीएनए काफ़ी ज़्यादा कुंडलित हो जाता है तो उसको हम लोग क्रोमोसोम कह रहे हैं। और गाइस डीएनए में उपस्थित होते हैं जीन, यहाँ पर मान लेते हैं जीन उपस्थित है, तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं जो जीन है तो वो क्रोमोसोम में उपस्थित ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है जो जीन है तो वो डीएनए में उपस्थित है, ठीक। तो देखिए फिर डीएनए और तो गाइस जो क्रोमोसोम है तो वो लंबी डीएनए, काफ़ी ज़्यादा लंबा डीएनए और अनेक जीनों से मिलकर बना है, ठीक। तो गाइस ये तो हो गया क्रोमोसोम के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला है डीएनए के विषय में लिखा गया है। तो डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो गाइस जो डीएनए है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पूर्वज से संतानों में जाता है, ठीक, क्या डीएनए। और गैस डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं। और जीन गैस कोई भी लक्षण को दिखाता है, जैसे लंबाई को दिखा देगा, फिर आँख का कलर, बाल का कलर, तो ये सब कौन प्रदर्शित करता है, जीन प्रदर्शित करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इसका पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। तो गैस जो डीएनए है तो उसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी, अंग्रेजी में लिखते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या फिर गैस हम लोग अम्ल भी लिख सकते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। फिर देखिए गैस अगला है जीन के विषय में दिया गया है। तो क्या लिखा है, जीन डीएनए से ही बना होता है। तो गैस जो जीन है तो वो डीएनए में ही होता है, या फिर बोल सकते हैं डीएनए की एक पार्टी है, एक भाग ही है डीएनए का ना जीन।
यहाँ पर मान लेते हैं ये डीएनए है गाइस, और यहाँ पर मान लेते हैं जो जीन है तो वो उपस्थित है। तो देखिए जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो गाइस जिस प्रकार डीएनए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो उसी प्रकार जीन भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। और गाइस ये जो जीन होता है तो वही यहीं पर रहता है कि लंबाई क्या रहेगा, आँख का रंग, तो ये सब गाइस कौन दर्शाता है, जीन दर्शाता है। और अलग अलग जीन गाइस अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है, अलग अलग लक्षणों को दर्शाता है। जैसे मान लेते हैं फिर से गाइस एक अच्छा चित्र देखते हैं। चित्र में तो गाइस काम करते बनाते चित्र। तो देखिए ये मान लेते हैं गाइस डीएनए है, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और यहाँ पर मान लेते हैं जीन है गाइस, यहाँ पे जीन है तो गाइस यहाँ पर एक जीन है और नीचे में एक दूसरा जीन बनाते हैं। यहाँ पर एक जीन है। तो गाइस देखिए ये मान लेते हैं ये वाला जो जीन है पर्पल कलर का, तो ये मान लेते हैं लंबाई को दर्शाता है। कोई भी जो संतति है तो वो लंबा होगा या बूना होगा या फिर नॉर्मल होगा, तो लंबाई को दर्शाएगा ये वाला जीन। फिर गैस नीचे वाला जो जीन है ये मान लेते हैं आँख का जो रंग है तो उसको दर्शाता है। तो आँख का रंग भी गैस कई प्रकार का होता है, जैसे ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ब्लू भी होता है। ठीक, तो गैस जो जीन है तो वो किसी एक लक्षण को दर्शाता है। तो देखिए जीन डीएनए से ही बना है। जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो गैस अब आता है एलील। तो गैस जो एलील है तो वो जीन से ही रिलेटेड है। तो देखिए गैस एलील को हम लोग अंग्रेजी में इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए गैस मान लेते हैं कोई एक जीन है जो ऊंचाई को दर्शा रहा है, तो ऊंचाई में भी गैस हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि ऊंचाई में भी लंबाई को लंबा होगा या फिर बोना होगा। ठीक, तो ऐसा दर्शाएगा। तो गैस ये लंबा ये एक एलील है, बोना ये एक एलील है। ठीक, तो इसको हम लोग एलील कहते हैं। तो गैस एक जीन का देखिए दो गो एलील है, एक तो लंबा है और दूसरा बोना है। तो गैस अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्व परागन। तो गैस सबसे पहले हम लोग परागन को समझते, फिर गैस हम लोग स्व परागन और पर परागन को समझेंगे। तो देखिए गैस ये एक पुष्पीय, देखिए ये एक पुष्प है, ठीक, जो कि एक पुष्पीय पौधा में मिल जाएगा आपको। तो देखिए ये गाइस है पुष्प का अंडाशय। ठीक, एक तो स्त्री केसर होता है और गाइस दूसरा होता है पुंकेसर। तो ये वाला जो भाग है गाइस ये वाला दूसरा कलर से दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो भाग है तो ये है स्त्री केसर। और गाइस ये जो साइड साइड सब वाला जो भाग है पौधे में तो ये है गाइस पुंकेसर। तो स्त्री केसर में एक तो वर्ती काग्र पाया जाता है, वर्तिका पाया जाता है, फिर गाइस अंडाशय मौजूद रहता है। तो देखिए वर्तिकाग्र किसको कहते हैं, ये जो ऊपर वाला भाग है तो इसको गाइस हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर उसका नीचे वाला जो भाग है तो इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। फिर उससे नीचे जो ये फूला हुआ भाग है तो इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। और फिर इसको गाइस ये तीनों को मिलाकर हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अभी गाइस पुंकेसर वाला भाग को देखते हैं। पुंकेसर वाला भाग में होता है गाइस एक तो परागकोश, दूसरा होता है तंतु। देखिए नीचे वाला जो डंडी है तो इसको हम लोग तंतु कहते हैं। ठीक, और पौधे में ये तो पंखुड़ी होता है, फिर बाह्य दल, तो ये सब मौजूद रहता है। तो गाइस देखिए जो परागन होता है परागन, तो वहाँ पर गाइस हमें क्या देखने को मिलेगा, जो पराग कोश से उत्पन्न परागकण है, परागकण। ठीक, तो गैस जो परागकण है पराग कोश से उत्पन्न तो वो जाएगा वर्तिकाग्र में चिपकेगा। ठीक, ये थोड़ा चिपचिपा रहता है वर्तिकाग्र, तो
वर्तिकाग्र में जाएगा, फिर वर्तिकाग्र से होता हुआ वर्तिका में जाएगा, फिर अंडाशय में जाएगा, फिर गाइस अंडाशय में उपस्थित होता है, देखिए अंडाशय में गाइस उपस्थित होता है मादा युग्मक। तो गाइस जो परागकण है तो उससे परागकण से नर युग्मक मिलेगा गाइस, और गाइस ये जो नर युग्मक है और ये अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक से संलयन होगा और फिर गाइस हमें मिलेगा बीज, मिलेगा फल। तो ये सब गाइस हमें मिलता है, ठीक। तो गाइस वो जो बीज मिलेगा गाइस, तो उस बीज से एक नया पौधा उत्पन्न होगा, ठीक। तो ये रहता है गाइस प्रोसेस। तो गाइस जो परागन है, तो गाइस जो परागन है तो वो बेसिकली रहता है पराग कोश से जो परागकण है तो वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसी को गाइस हम लोग परागन कहते हैं। तो गाइस वो एक तो हवा का माध्यम से भी पहुंच सकता है, देख जब हवा चलेगा तो यहाँ से गाइस परागकण जाएगा और वर्तिकाग्र में चिपक जाएगा। फिर गाइस अगर मान लेते हैं ये वाला जो पुष्प है और गाइस वाला पुष्प का जो वर्तिकाग्र है तो वहाँ पर गाइस दूसरे पुष्प का परागकोश से अगर परागकण आ रहा है तो हो सकता है कि वो पक्षी द्वारा लाया जाए या फिर गाइस दूसरे कीड़े मकोड़े द्वारा लाया जा सकता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो अभी गाइस समझते हैं स्वपरागन और पर परागन में अंतर। तो देखिए स्व मतलब अपना और पर मतलब पराया, वैसे समझ में आ रहा है। तो देखिए परागकणों का स्थानांतरण समान पुष्प के वर्तिकाग्र में। तो गैस जैसे ये वाला चित्र है, यहाँ पर वर्तिकाग्र है, यहाँ पर गैस परागकोश है, ठीक। तो यहाँ से गैस जो परागकण है अगर इस वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो रहा है, जा रहा है, तो उसको हम लोग गैस कहेंगे स्वपरागन। और गैस अगर दूसरे पुष्प से जो परागकण है तो वो वर्तिकाग्र में आता है तो उसको हम लोग पर परागन कहते हैं। तो पर मतलब दूसरे पुष्प से आ रहा है और स्व मतलब वही मतलब जहाँ पर गैस जिस वर्तिकाग्र में परागकण आ रहा है तो उसी पुष्प का ही परागकोश से वो परागकण आ रहा है, ठीक। तो उसको हम लोग स्वपरागन कहेंगे। तो गैस स्वपरागन में सेम पुष्प रहेगा और गैस जो पर परागन है तो उसमें गैस हमें दूसरा पुष्प देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी पर परागन का जो डेफिनेशन है तो उसको पढ़ते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पर क्या लिखा है, परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पर परागन कहलाता है, ठीक। तो गैस इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी गैस हम लोग पढ़ेंगे एक संकरण और द्विसंकरण के विषय में। तो गैस देखिए जो मेंडल ने एक प्रयोग किया था तो वहाँ पर गैस जो वंशागति का नियम है तो उस प्रयोग के दौरान गैस जो मेंडल है तो वंशागति के नियम दिए थे, ठीक। तो गैस प्रयोग में सबसे पहले मेंडल ने एक तो लंबा पौधा लिया, फिर बौना पौधा लिया, फिर गैस वो दोनों में संकरण करवाया है, ठीक। तो उसको हम तो गैस ये वाला संकरण जो था तो वो पर परागन था। तो इसको गैस हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो देखिए जो संकरण करवाया मतलब एक पौधे का जो परागकण है तो वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में डाल दिए, तो ऐसा गाइस यहाँ पर देखने को मिला। तो देखिए एक संकरण किसको कहते हैं, तो संकरण क्या है तो वो तो आपको गाइस समझ में आ गया होगा। अभी गाइस हम लोग देखते हैं कि जो एक संकरण है तो वो क्या है। तो देखिए जब प्रयोग में एक ही लक्षण वंशागति के अध्ययन के लिए लिया जाता है तो उसको हम लोग एक संकरण कहेंगे। और गाइस जब प्रयोग में दो लक्षण को वंशागति के अध्ययन के लिए लिया जाएगा तो उसको हम लोग द्विसंकरण कहेंगे, ठीक। तो एक लक्षण लिए तो एक संकरण कहलाएगा, अगर दो लक्षण लिया जाएगा तो दो संकरण कहलाएगा, द्विसंकरण कहलाएगा। तो गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको बाद में जो प्रयोग है मेंडल का तो उसको पढ़ के बाद में फिर से इसको पढ़ेंगे।
तो गाइस जो मेंडल है तो वो वंशागति का 3 नियम दिए थे। तो गाइस आज के इस क्लास में हम लोग मेंडल का वंशागति का 2 नियम के विषय में पढ़ेंगे और गाइस जो तीसरा वाला नियम है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए गाइस मेंडल का प्रयोग एवं वंशागति के नियम। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए विभिन्न लक्षण वाले गोल, झुर्रीदार, लंबे, बौने, हरा, पीला, तो ये सब गाइस तो गाइस जो मेंडल है तो वो बहुत सारे लक्षण वाले मटर के पौधे लिए थे, ठीक। तो और उसी में गाइस क्या किए प्रयोग किए। तो अभी हम लोग प्रयोग को भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ गाइस जो वंशागति का नियम है मेंडल द्वारा दिया गया तो उसको भी समझते हैं, ठीक। दोनों साथ साथ करते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले मेंडल के वंशागति का नियम। तो गाइस मेंडल का वंशागति का 3 नियम है। तो पहला नियम और दूसरा नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पहला नियम को हम लोग प्रभुत्व का नियम कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो मेंडल का प्रयोग था उसको समझते फिर गाइस इस नियम को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझने में सुविधा रहेगा। तो देखिए गाइस सबसे पहले मेंडल ने क्या किया प्रयोग में अपना एक तो लंबा पौधा लिया और गाइस ये मटर का पौधा था, मटर का पौधा, ठीक। तो गैस एक तो लंबा पौधा लिया फिर गैस बौना पौधा लिया। तो गैस लंबा पौधा को हम लोग टी से दर्शा रहे हैं और जो बौना पौधा है तो उसको हम लोग इस प्रकार का टी से दर्शा रहे हैं, ठीक। तो गैस ये दो गैस दो तरह का पौधा लिए पर गैस लक्षण देखिए इसमें अगर हम लोग लक्षण का बात करते तो हमें एक प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है। कैसे गैस एक प्रकार का देखिए लंबा, तो गैस पौधे का लंबाई का बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक। तो लंबाई एक लक्षण है। लंबाई में गैस 2 प्रकार का है। लंबाई जो 2 प्रकार के एक तो लंबा पौधा लिया है और गैस दूसरा बौना पौधा लिया है, ठीक। तो इसमें गैस लंबाई का बात हो रहा है तो इस कारण इसमें हमें गैस केवल एक लक्षण देखने को मिलेगा और वो लक्षण किसका है लंबाई का है, ठीक। और गैस ये वाला जो प्रयोग है गैस तो वो एक संकरण का उदाहरण हम लोग कह सकते हैं जिसमें गैस एक ही लक्षण लिया जाता है और गैस प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर गैस लंबा पौधा है, यहाँ पर गैस बौना पौधा है। तो लंबा पौधा को गैस हम लोग टी से दर्शा रहे हैं और जो बौना पौधा है तो उसको स्मॉल टी से दर्शा रहे हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए आपको हमें 2 एलील देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये जो गैस लक्षण होते हैं तो वो जीन द्वारा निर्धारित होते हैं और जीन में और गैस अगर एक जीन का हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमें 2 एलील देखने को मिलेंगे, 2 ऑपोजिट कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंबा पौधा है, यहाँ पर बौना पौधा है, ठीक। तो गैस यहाँ पर 2 एलील एक तो डबल टी कैपिटल में लिख देंगे फिर गैस यहाँ पर नीचे में भी टी स्मॉल में लिख देंगे, ठीक। तो गैस लंबा पौधा का ये 2 बोल सकते युग्मक है, ये 2 युग्मक है। फिर गैस देखिए क्या होता है। तो गैस ये वाला टी हो सकता है ये जो स्मॉल टी है तो उससे मिले और गैस टी और स्मॉल टी इसका निर्माण करे, ठीक। फिर गैस एक तो ये वाला संभावना हो गया, एक तो ये वाला हो गया फिर दूसरा कलर से बनाते फिर गैस ये वाला जो टी है वो बौना पौधा का इस टी से मिले और गैस इसका निर्माण करे। तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें देखने को मिल रहा है। फिर गैस दूसरा संभावना ये वाला जो टी है तो वो दूसरे जो बौना पौधे तो उसका ये वाला टी से मिले और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाए, ठीक। तो गैस आपको ऐसे ही लिखना है, स्मॉल टी कैपिटल टी मत लिखिएगा, ठीक। ऐसे लिखिएगा। तो गैस एक तो ये वाला संभावना हमें मिल गया। फिर गैस कलर चेंज करते हैं फिर देखिए ये वाला जो टी है तो वो इस टी से मिले फिर से गैस कैपिटल टी और स्मॉल टी बने, ठीक। इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी
तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे बन जा रहा है। ठीक, तो समझ में आगे होगा। तो देखिए गाइस, जितना भी संभावनाएं थे, 4 संभावनाएं थे कुल, तो चारों संभावनाओं में गाइस कितना बना, इसी प्रकार का 4 बने, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो इस प्रकार का बने, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संकर लंबा कहेंगे इसको। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संकर लंबा कहेंगे। और गाइस पहले जो लंबा पौधा है, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी दोनों, तो इसको हम लोग कहेंगे शुद्ध लंबा। और यहाँ पर गाइस बोना पौधा के लिए स्मॉल टी का इस्तेमाल किया गया था, तो इसको गाइस हम लोग कहेंगे शुद्ध बोना। तो गाइस हमें जो पौधे मिल रहे हैं, तो वो संकर लंबा पौधा मिल रहा है। और गाइस ये वाला जो पीढ़ी है जहाँ पर 4 पौधे मिले, वैसे गाइस जो मेंडल है तो वो काफ़ी सारे पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक, तो केवल 2 ही पौधा नहीं था उसमें से। तो गाइस जो देखिए काफ़ी सारा पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, पर काफ़ी सारा अगर दर्शाएंगे तो जो तीज है तो वो कम पड़ जाएगा। तो इस कारण हम लोग केवल 2 पौधा लिए, तो उसका संकरण करवा दिए, तो उसी को यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो देखिए जो पहला वाला पीढ़ी है, तो वहाँ पर गाइस जितना भी पौधे मिले तो वो हमें मिले हैं संकर लंबा। तो इसका स्पेलिंग लिख देते हैं, संकर लंबा। और गाइस ये है F1 पीढ़ी, पहला पीढ़ी। तो इतना दूर हो गया। और गाइस यहाँ पर परागन करवाया गया था। तो फिर गैस आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रयोग यहाँ पर लिखा भी गया है, तो देखिए क्या है, मेंडल ने शुद्ध लंबा एवं शुद्ध बोना पौधे लिए एवं संकरण करवाए। तो गैस मेंडल जो थे तो वो शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधे लिए और वो दोनों में संकरण करवाए, जिससे पहली पीढ़ी में संकर लंबा पौधा प्राप्त हुए। तो जो पहला पीढ़ी था तो उसमें हमें संकर लंबा पौधा जो है तो वो देखने को मिले। तो गैस एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो देखिए अगर गैस दो ठो टी रहते इस प्रकार, तो इसको गैस हम लोग बोना पौधा कह रहे हैं। अगर गैस इसमें अगर एक कैपिटल टी आ जाए, ये वाले टी को मान लेते हटा दिए और उसकी जगह एक कैपिटल टी लगा दिए, तो गैस ये पौधा बन जाएगा लंबा, वही संकर लंबा बन रहा है। तो लंबाई मतलब जो बाहरी रूप से जब हम लोग उस पौधे को देखेंगे तो वो लंबा दिखेगा, हमें लंबा रहेगा। ठीक, तो ये देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब गाइस ये है, जो ई वाला टी है तो वो प्रभावी लक्षण है, जो प्रभावी लक्षण भी कह सकते हैं, प्रभावी एलील ऐसे भी कह सकते हैं। ये वाला जो है तो वो प्रभावी एलील है जो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि गैस ये वाला जो टी है, जब देखिए ये दोनों टी एक साथ आ रहा है तब अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पा रहा है, वरना अपना लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर रहा। देखिए ये बोना के लिए इस्तेमाल किया गया था ये स्मॉल टी। तो गैस अगर ये एक बार आ रहा है तो वो अपना लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण गैस इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस कारण इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल टी है तो वो अप्रभावी लक्षण है, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, तो उसको हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण है। ठीक, और प्रभावी लक्षण किसको कहते हैं, जो अपने आप को प्रदर्शित, अपना जो लक्षण है तो उसको प्रदर्शित कर सकता हो, तो उसको हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। और फिर और जो स्मॉल टी जैसे लक्षण है तो उसको हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो अप्रभावी लक्षण क्या है गाइस, तो अप्रभावी लक्षण उसको कहते हैं जो अपने आप को, अपना जो लक्षण है तो उसी को ही प्रदर्शित ना कर पाए, तो उसको हम लोग अप्रभावी लक्षण कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। F1 पीढ़ी के सभी पौधे का फिनोटाइप। तो गैस अब आगे अभी हमें पढ़ना है फिनोटाइप और जीनोटाइप को। फिनोटाइप का मतलब देखिए क्या है,
फिनोटाइप, तो इसका मतलब गाइस बाहरी रूप से कोई भी चीज़ कैसे दिख रहा है, तो उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। मतलब वो फिजिकली बाहरी रूप से किस प्रकार दिख रहा है, तो उसको हम लोग फिनोटाइप कहेंगे। और जो जीनोटाइप है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जीनोटाइप मतलब जीन का संरचना कैसा रहेगा उसका, तो उसको हम लोग जीनोटाइप कहेंगे। तो गाइस जो F1 पीढ़ी था, तो उसका जो F1 पीढ़ी के जो सभी पौधे, तो वहाँ पर गए हमें सभी पौधे लंबे दिखाई देते हैं, तो उसका जो फिनोटाइप है तो वो लंबा हो जाएगा। जबकि गैस जो जीनोटाइप, अगर जीनोटाइप में देखेंगे तो देखिए बाहरी रूप से तो ये लंबे दिखाई दे रहे, पर गैस यहाँ पर जो बोना है, बोना एलील और लंबा एलील दोनों है, दोनों प्रकार का दोनों प्रकार के एलील गैस यहाँ पर मौजूद है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो वही गाइस यहाँ पर इसका जो जीनोटाइप है तो वो टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। जबकि गैस इसका जो पहला वाला पीढ़ी है तो उसका फिनोटाइप लंबा है। तो आगे बढ़ते गैस क्या है, तो गैस ये वाला जो प्रयोग था जहाँ पर लंबा पौधा और बोना पौधा में संकरण करवाया गया था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये उदाहरण है एक संकरण का। तो गैस अभी हम लोग क्या करेंगे, जो F1 पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं लंबे पौधे, या फिर कह सकते हैं संकर लंबे पौधे, तो उसको ही संकरण करवा दें, ठीक, स्वपरागन करवाएंगे। किस प्रकार का संकरण है, स्वपरागन संकरण करवा रहे हैं। स्वपरागन मतलब अभी हम लोगों ने समझा था कि एक ही पुष्प में गए जो परागकण है तो उसी पुष्प का वर्तिका आग्रह में जाता है, तो उसको हम लोग स्वपरागन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर गैस हम लोग स्वपरागन करवाएंगे, तो एक तो देखिए वही हम लोग F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे है संकर लंबा, तो उसको लेंगे और उसी को वापस में क्या करवा देंगे, स्वपरागन करवाएंगे, या फिर कह सकते संकरण, ठीक, संकरण करवाएंगे। तो गैस इसको किस प्रकार करवा सकते हैं, देखिए एक तो संकर लंबा का लिख दिए है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा था, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी दो युग्मक में टूट गया, गैस यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी दो युग्मकों में टूट गया, ठीक। तो गैस ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो टी है तो वो स्मॉल, देखिए ये वाला टी इससे जुड़ेगा एक बार, फिर ये वाला जो टी है गैस तो वो दूसरा वाला स्मॉल टी से जुड़ेगा। तो गैस ये वाला टी जब इससे जुड़ा, देखिए ये वाला लाइन, तो दो बार कैपिटल टी लिखेंगे। फिर गैस ये वाला जो टी है जब स्मॉल टी से जुड़ा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। फिर देखिए गाइस ये वाला जो स्मॉल टी है जब कैपिटल टी के साथ जुड़ेगा, इस प्रकार जुड़ेगा ये भी, तो जब ये स्मॉल टी कैपिटल टी से जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे। तो गैस जो कैपिटल लेटर में तो उसको पहले लिखेंगे और स्मॉल लेटर को बाद में लिखेंगे। फिर गैस ये वाला जो स्मॉल टी है जब ये स्मॉल टी से जुड़ेगा तो गैस तब बनेगा, अच्छा ये वाला लाइन नहीं, ये वाला स्मॉल टी इससे जुड़ेगा तब बनेगा गैस स्मॉल टी, ठीक। तो ऐसे बनेगा। तो गैस एक बार फिर से ऐसे नॉर्मली करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए पहले तो था गैस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे अलग अलग लिख देंगे। फिर इसको भी गैस हम लोग वैसे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर गैस ये स्वतंत्र रूप से जुड़ेगा, एक बार इससे जुड़ा, देखिए ये एक बार इससे जुड़ा, फिर ये वाला एक बार इससे जुड़ा, तो ये जब इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा गैस, दो बार कैपिटल टी बनेगा। फिर ये वाला जब इससे जुड़ेगा तो एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी बनेगा, ठीक। अभी गैस कलर चेंज कर लेते वरना सेम ही दिखने लग जाता है। तो गैस आपको एग्जाम में एक ही कलर से करना है ना, या फिर आप लोग ब्लैक पेन ब्लू पेन अगर अलाउ हो, सॉरी ब्लैक पेन अगर अलाउ हो तो उससे भी कर सकते हैं, ब्लैक पेन और ब्लू पेन को मिक्स करके। और गैस रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए ये स्मॉल टी, ये क्या स्मॉल टी, ठीक। तो
स्मॉल टी हो गई, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको पहले इसके साथ करवाते हैं संकरण। तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर गैस ये इसके साथ जुड़ेगा तो देखिए स्मॉल टी। तो गैस इस बार हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस बार गैस हमें देखने को मिल रहा है एक बार शुद्ध लंबा बना, फिर गैस दो बार संकर लंबा बना, और गैस एक बार शुद्ध बोना बन गया। ठीक, तो अगर हम लोग जीनोटाइप का बात करते तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अगर गैस हम लोग फिनोटाइप का बात करते हैं तो गैस शुद्ध लंबा भी लंबा है, संकर लंबा भी लंबा है, दोनों मतलब ये दोनों ही लंबा है। तो इस कारण 3 गो लंबा पौधा और 1 गो बोना पौधा हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर गैस क्या लिखा है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अनुपात, ठीक, वही लंबा बोना, तो उसको फिनोटाइप मतलब वही बाहर से कैसे दिख रहा है, तो शुद्ध लंबा भी लंबा दिखेगा, संकर लंबा भी लंबा दिखेगा। तो देखिए फिनोटाइप एक तो लंबा अनुपात बोना, ठीक, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए एक तो 1 गो शुद्ध लंबा है और गैस 2 गो संकर लंबा है, मतलब तीनों ही लंबा है, तो 3 लिख सकते हैं लंबा की जगह। और अनुपात बोना जो है गैस तो वो 1 गो है, तो 1 लिख सकते हैं। तो जो फिनोटाइप अनुपात है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F2 पीढ़ी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, F2 पीढ़ी है इस बार जो बना है। तो गैस जो F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइप अनुपात है तो वो है 3:3 अनुपात 1 ऐसा है। और फिर गैस जो जीनोटाइप अनुपात है, जीनोटाइप, तो गैस जीन में देखिए ये तो शुद्ध लंबा है, ये दोनों संकर लंबा है, और ये है बोना पौधा। तो सबसे पहले लंबा को लिखेंगे, फिर संकर लंबा को, फिर बोना पौधा को लिखेंगे। ठीक, तो लंबा गैस 1 है और संकर लंबा 2 है, और फिर अनुपात बोना है गैस 1। देखिए बोना 1 है। तो जो गैस जीनोटाइप अनुपात है किसका, F2 पीढ़ी का। ठीक, तो गैस आपको याद रखना है कौन से पीढ़ी के विषय में बताया जा रहा है। तो F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइप अनुपात है तो वो है 1:2:1। ठीक है, ऐसा है। तो गैस एक प्रश्न आपके मन में हुआ होगा कि जो पहला वाली पीढ़ी है तो उसका अनुपात क्यों नहीं बता रहे। देखिए उसमें गैस जितना भी पौधा हमें मिल रहा है तो वो सेम जैसा है, सेम जैसा। ठीक, तो अनुपात कैसे लिखेंगे, देखिए जो अनुपात है तो वो दूसरे दूसरे जो चीज़ है या फिर दूसरे टाइप का जो चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, उसके सापेक्ष में लिखा जाता है ना। तो गैस इतना दूर हो गया। तो गैस अब हम लोग समझेंगे जो मेंडल है तो उनका दूसरा नियम, वंशागति का दूसरा नियम या फिर अनुवांशिकता का दूसरा नियम ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए पृथक्करण का नियम जिसको कहते हैं हम लोग, तो मेंडल के वंशागति के दूसरे नियम के अनुसार, तो गैस एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है कि ये दोनों ही जीन गैस अलग अलग टूट जा रहा है। और गैस तब तब गैस जब ये मेंडल जो प्रयोग, ये वाला जो प्रयोग है जब वो कर रहे थे तब उन्हें जीन, एलील, तो ये सब के विषय में पता नहीं था ना। तो इस कारण वो ये सभी को कारक कह रहे थे, कारक। ठीक, तो देखिए मेंडल ने पृथक्करण का नियम में क्या बताया है कि गाइस देखिए मेंडल के वंशागति के दूसरे नियम के अनुसार जो युग्मक के निर्माण के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, प्रत्येक अनुवांशिक कारक मतलब वही जीन, ठीक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो गाइस प्रत्येक अनुवांशिक कारक जो है तो वो दो प्रतियां अलग हो जाती है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये एक जीन है तो ये एक अलील बन गया, ये वाले एक अलील, या फिर बोल सकते हैं ये वाला जो चीज है गाइस तो वो 2 चीजों में टूट जा रहा है। ठीक, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो गैस वही यहाँ पर लिखा है। देखिए युग्मक के निर्माण के दौरान प्रत्येक अनुवांशिक कारक की 2 प्रतियां अलग अलग हो जाती है, मतलब 2 जो चीजें हैं तो वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक, ताकि संतान
प्रत्येक जनक। तो गाइस ये इसी कारण ऐसा होता है ताकि जो संतान है तो वो प्रत्येक जनक, वही जिस पौधे से जो संतान बन रहा है तो उस पौधे को हम लोग जनक कहेंगे। जैसे गाइस जो F2 पीढ़ी है तो वो किससे मिलकर बन रहा है गाइस, तो वो F1 पीढ़ी से ही बन रहा है ना, तो F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी के लिए जनक कहलाएगा। तो वैसा होता है। तो देखिए, जनक से प्राप्त कारक प्राप्त कर सके। तो गैस फिर से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों में ही गैस ये टूट गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे टूट जा रहा है। और गैस ये इसी कारण टूट रहा है ताकि प्रत्येक जनक का जो बोल सकते जीन है या फिर एलील है, तो वो क्या होगा, वो गैस होगा दूसरे जनक, ये वाला जनक का गैस इस जनक का जो एलील है तो उसके साथ मिलेगा और गैस युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक, तो ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए इसके कारण गैस एक तो हमें सभी तरह का जो संतान है तो वो देखने को मिलेगा, मतलब सभी संभावनाएं हमें देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पर लिखा है। तो गैस फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए, मेंडल के वंशागति के दूसरा नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के दौरान, तो गैस जब युग्मक का निर्माण हो रहा है तो प्रत्येक अनुवांशिक कारक की 2 प्रतियां अलग अलग हो जाती है। तो गैस जब युग्मक का निर्माण होता है तो उस दौरान क्या होगा, प्रत्येक अनुवांशिक का जो कारक है तो वो अलग अलग प्रतियों का निर्माण करेगा ताकि संतान प्रत्येक जनक से एक कारक प्राप्त कर सके। ताकि गैस जो संतान है, देखिए यहाँ पर एक कारक है, ये एक कारक है, तो गैस ये वाला जो संतान है तो दोनों जनकों, ये वाला जनक और ये वाला जनक, दोनों ही जनकों से क्या किए, एक एक कारक प्राप्त किए और गैस उसके अंदर वाला कारक मिल गया। ठीक, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो गैस आशा करती हूँ कि आज का जो वाला क्लास है तो वो आपको पूरा समझ में आया होगा। और गैस आज का इस क्लास में जो जो पढ़ाया गया है तो आप लोग का गैस काम रहेगा कि और एक बार इसको रिवाइज करें। ठीक, तो गैस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी गैस शेयर कर दीजिए।